इंडिया में बहुत अंतर है। हम ये रोज देखते हैं, झुग्गियों के बगल में चमचमाते मॉल्स। किसान मुश्किल से गुजारा करते हैं और दूसरे लोग लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं। अमीर और गरीब के बीच का ये फासला बहुत ज्यादा है, खासकर नौजवानों में। ये जलन की बात नहीं है, ये उन लाखों लोगों की जिंदगी समझने की बात है। कुछ लोग हर मौके के साथ पैदा होते हैं, जबकि दूसरे लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरसते हैं। ये अंतर हर चीज को प्रभावित करता है, पढ़ाई, नौकरी, यहां तक कि सपने भी। ये ऐसे इन अंतरों और भारत के भविष्य पर उनके प्रभाव को देखेगा। आजकल के नौजवान टेक से भी हैं। सोशल मीडिया हमें ऐसी जिंदगी दिखाता है जो घूमने फिरने, गैजेट्स और महंगे कपड़ों से भरी होती है। कुछ युवा भारतीयों के लिए ये हकीकत है। वो विदेश में पढ़ाई करते हैं, खूबसूरत जगहों पर पार्टी करते हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंता अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए सही फिल्टर चुनना होता है। उनके माता पिता ने उन्हें सब कुछ दिया है, उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा और मौके दिए हैं। वो बड़े सपने देखते हैं, ग्लोबल करियर और आराम की जिंदगी चाहते हैं। ये भारत के आगे चलकर सीईओ, एंटरप्रेन्योर और लीडर बनेंगे। लेकिन उनकी कहानी सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। अमीरी में पलने बढ़ने से शुरुआत में ही फायदा मिलता है। इन नौजवानों के पास अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नेटवर्क होते हैं। उनके परिवार ट्यूटर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और यहां तक कि सफल होने में मदद करने के लिए रसूख भी अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते। कई लोग महत्वाकांक्षी और मेहनती होते हैं और अपने मौकों का पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन उस रसूख को स्वीकार करना जरूरी है जो उनकी सफलता का रास्ता आसान बनाता है। इसके बिल्कुल उलट लाखों युवा भारतीयों की जिंदगी एकदम अलग है। गरीबी उनके लिए एक कड़वा सच है। उनके परिवार खाने पीने का जुगाड़ करने में ही लगे रहते हैं। लग्जरी की बात तो दूर, शिक्षा एक ऐसी लग्जरी बन जाती है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कई लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए स्कूल छोड़कर काम करने लगते हैं, अपने सपनों के पीछे भागने के बजाय। वो भीड़ भाड़ वाली गलियों, तंग घरों और सीमित मौकों में जीते हैं। शिक्षा को अक्सर बेहतर जिंदगी की कुंजी माना जाता है, लेकिन अमीर और गरीब के लिए शिक्षा की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। प्राइवेट स्कूल वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और अनुभवी शिक्षक देते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी होती है। ये अंतर गरीबी के चक्र को बढ़ाता है। गरीब परिवारों के बच्चों को अगर वो किसी तरह पढ़ाई कर भी लेते हैं, तो भी अक्सर अमीर बच्चों के साथ मुकाबला करना मुश्किल लगता है। अमीर और गरीब के बीच के इस अंतर के बुरे नतीजे होते हैं। इससे नफरत, गुस्सा और सामाजिक अशांति पैदा होती है। जिन नौजवानों को बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद नहीं दिखती, वो अपराध या निराशा का रास्ता अपना सकते हैं। सामाजिक गतिशीलता की कमी आर्थिक विकास में भी रुकावट डालती है। जब आबादी के एक बड़े हिस्से को मौके नहीं मिलते, तो उनकी क्षमता बेकार चली जाती है। इससे पूरा देश पिछड़ जाता है। इसका हल ये नहीं है कि अमीरों से छीना जाए। इसका हल ये है कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां सबको बराबर मौका मिले। इसके लिए कई तरह के काम करने होंगे। सरकार को पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में जमकर पैसा लगाना होगा। बिजनेस नौकरियां पैदा करके और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देकर अपना योगदान दे सकते हैं। और एक इंसान के तौर पर हम वॉलंटियरिंग, दान करके और बस अपने आसपास की हकीकत के बारे में ज्यादा जागरूक होकर योगदान दे सकते हैं। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद है। गरीब परिवारों के कई युवा भारतीय बाधाओं को तोड़कर सफल हो रहे हैं। वो रोल मॉडल बनते हैं। ये साबित करते हैं कि दृढ़ संकल्प और समर्थन से कुछ भी संभव है। उनकी कहानियां हमें एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं। एक ऐसा भविष्य जहां हर बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। भारत की असली क्षमता तभी पूरी होगी जब उसके सभी नागरिकों को सफल होने का मौका मिलेगा। आर्थिक असमानताओं को दूर करके और समान अवसर प्रदान करके हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां आईफोन और सपनों के बीच की खाई को उम्मीद, कड़ी मेहनत और प्रगति के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता से पाटा जा सके।